पंडित जी को पामाधक वंचना, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है सोनू बहन जी? प्रणाम भाई साहब, सभी को जय जिनेंद्र। प्रणाम, पंडित। शुभ आशीर्वाद सोनू दीदी। सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। सबको जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। भाई साहब जय जिनेंद्र। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। सर आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही है सर, आ रही है। सभी को जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्रायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। नमि ऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम, गोचामी नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। आज गाथा नंबर 76 में जो नियम देशना में धर्मोपदेश पढ़ना और समझाना बाकी बचा है, 3 पेज हैं, 3 पेजेस। पेज नंबर 428, 429, 430, उन तीनों पेजों को आदरणीय सोनू जैन जी सीए साहब आप पढ़ने की कृपा करें और हम सबको समझाने की कृपा करें। और आगे से कल से दूसरा भाग जो है सबके पास नहीं है, लेकिन पीडीएफ भेज दिए हैं, गंगवाल साहब ने भी भेजे हैं और हमारे जयपुर वाले नेमीचंद जी बाबूजी साहब ने भी भेजे हैं। तो कल से, कल तो अष्टमी है, तो अष्टमी के दिन हम लोग स्तुति विद्या के छंद पढ़ेंगे। स्तुति विद्या के छंद शायद 55 तक हो गए हैं, या जो भी है आगे के छंद हिंदी में दोहराएंगे और स्तुतियां पढ़ेंगे। या जो भी कार्यक्रम रखना है दोपहर में वो सोनू जैन जी आप अभी जो है अनाउंस कर देना। और नियम सार में भी कैसे क्या करना है वैसे भी वो भी अनाउंस कर देना। आज आदरणीय सोनू जैन जी आप डायरेक्ट शुरू करने की कृपा करें और तत्पश्चात जो समय बचेगा उसके अंदर जितने भी हम लोग इस ग्रुप में श्रावक श्राविका विद्यमान हैं वे सब नियम सार जी के बारे में अपने विचार रखेंगे। प्लीज आदरणीय सोनू जैन जी सीए, कोलकाता निवासी। क्या हो गया भाई इसको? प्रणीत गीत। मैं पर का मैं पर का करता नहीं हूँ, न पर मेरा करता है। मैं पर द्रव्य के परिणाम का भी करता नहीं हूँ। जुड़ने के साथ जोड़ने को भी छोड़ना पड़ेगा। जब तुम छोड़ने का आस्वादन कर सकते हो, यदि छोड़ने को नहीं छोड़ा तो तुम छोड़ने के स्वाद में लगे रहोगे, लेकिन छोड़ने का स्वाद नहीं आएगा। आप प्रवचन भवन में बैठे हुए हैं, प्रवचन तभी सुन सकेंगे जब आप विकल्प छोड़ देंगे। हम बहुत बड़े प्रवचन हॉल में बैठे हैं और बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी महाराज प्रवचन सुना रहे हैं, लेकिन हमारे मन में तो कुछ अलग ही विकल्प चल रहा है। तो क्या हमें कुछ समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपके मन में रहेगा कि मैं घर से आया हूँ, एक शब्द भी सुनाई नहीं पड़ेगा, मैं आया हूँ यही समझ में आएगा। ऐसे ही जिसने जिस वस्तु का त्याग किया है, अब उस वस्तु के त्याग का कथन, अब उस वस्तु त्याग का भी
अभाव कर दो। तुमने घर का त्याग क्यों किया? प्रवचन सुनने के लिए। हम घर से क्यों आए हैं? घर छोड़ के क्यों आए हैं? प्रवचन सुनने के लिए। लेकिन यदि हम घर का स्मरण करते रहेंगे प्रवचन के बीच में, तो हमें प्रवचन का कोई पुण्य नहीं। इसी के साथ एक संदर्भ है। यदि दो मित्र, एक मित्र प्रवचन सुनने मंदिर गया और दूसरा मित्र मंदिर नहीं जा सका, लेकिन वह घर में बैठे बैठे सोच रहा है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ और मेरा मित्र प्रवचन सुन रहा है, तो वो अनुमोदना कर करके अपने पुण्य को बढ़ा लिया। लेकिन पहला वाला मित्र मंदिर बैठा बैठा सोच रहा है, मैं तो यहाँ हूँ और मेरा मित्र फिल्म देख रहा है, तो उसे जो पुण्य होने वाला है, वो पुण्य को सारे को खत्म कर लिया। अब प्रवचन सुनना चालू कर दो। इसी प्रकार से मुमुक्षु योगी गृहस्थी आदि को त्याग करने के बाद जिसे छोड़कर आया है, उसको भी छोड़ दें। अब मुझे उसकी याद नहीं करना है। अब मुझे यह याद करना है कि मैं यहाँ आया क्यों था। जब तक ये याद नहीं लाओगे, तब तक पुरानी याद जाएगी नहीं। नवीन याद नहीं करोगे, तो पुरानी यादें नष्ट नहीं होगी। आगम में 5 प्रकार के स्वाध्याय कहे गए हैं। चाहे 80 साल के मुनिराज हो, संग में कहा जाता है कि याद करो, आगम में उल्लेख आया है कि 100 वर्ष की मुनिराज गाथाओं को रट रही हैं। कोई विद्वान आया, पूछा, महाराज अब तो संलेखना करो। संलेखना है क्या? हम तो संलेखना ही कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे। हम केवली बनने का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि केवली से कोई केवली नहीं बनता। श्रुत से ही केवली बनता है, और परिणामों की निर्मलता का ही नाम तो संलेखना है। सब चीज का सार क्या है? परिणामों की निर्मलता। अपने परिणाम को ऐसा निर्मल बना लेना है हमें कि हमारा कोई भी व्यक्ति हमें कितना भी कुछ बुरा भला कहे, लेकिन हमारे परिणाम नहीं बिगड़े। हम तो अपने परिणामों को कहीं नहीं जाने दे रहे हैं। आगम में आमनाए नाम का स्वाध्याय है, उसका अर्थ ही है याद करना। घोष करके याद करते जाओ, और अनुप्रेक्षा कह रही है कि तुम चिंतवन करते जाओ। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को मोंटेसरी में जाते हुए, वो मोंटेसरी में जाके कोई तीर ना मार के आ जाता है। वो जाके ब्लॉक बनाता है, एबीसीडी सीखता है। वो सारी शिक्षा घर में मिल सकती है, जैसे पहले मिलती थी। पहले के जमाने में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। पापा मम्मी के अलावा चाचा चाची दादा दादी उंगली पकड़ के बच्चे को सब कुछ सिखा देते थे, उनके बड़े भाई बहन सिखा देते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण मोंटेसरी में जाना पड़ता है बच्चे को। उसी तरह से बच्चे को बिजी रखने के लिए, उसी तरह से मुनि महाराज अपने आप को बिजी रखने के लिए शुभ 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 कार्य करें, उसके लिए बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं। ये जरूरी नहीं कि उन्हें सारे ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है। जरूरी तो यह है कि उनके परिणाम निर्मल क्या चीज से हो। परिणाम एकदम निर्मल, कसाय एकदम संज्वलन, और धीरे धीरे संज्वलन की मंदता होते 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 गुणस्थान चढ़ते चढ़ते केवल ज्ञान हो जाए। तो इसीलिए वो सब अपने आप को, आप जितना भी शास्त्र पढ़ते हो, सब शास्त्र का सारांश यही है कि क्रोध मान माया लोभ, इसको आप जीत जाओ। अहिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये नहीं करो, और कुछ भी नहीं है। ज्ञानियों की धारणा बन गई है कि चारित्र वाले ज्ञानियों को कुछ नहीं मानते, लेकिन ये धारणाएं गलत है। अचारित्रवान दिन में एकाध बार पढ़ेगा, परंतु चारित्रवान के 28 कृति कर्मों में 4 बार स्वाध्याय करने को कहा है। दोपहर में, शाम की सामायिक के बाद, प्रातः सामायिक के पहले तथा प्रातः भक्ति के बाद स्वाध्याय होता है। 4 बार क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन बहुत तीव्र गति से भागता है, उसको पकड़ के रखना पड़ता है, और मन को पवित्र बनाने के लिए हमें ये सब ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है कि हम इनका अध्ययन करते रहें।
दैनिक क्रिया के बाद स्वाध्याय होता है। आप कैसे कहते हो कि ज्ञान के प्रति ललक नहीं है? यदि सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक चारित्रवान होगा, तो उसको श्रुत के प्रति कभी भी अनादर भाव है तो सम्यक्त्व नहीं है। ज्ञान अहंकार नहीं है, पर ज्ञान का अहंकार हो सकता है। ज्ञान कभी भी अहंकार नहीं है, लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है उसे अपना ज्ञान का अहंकार हो जाता है। कहते हैं ना, मद न रूप को, मद न ज्ञान को, धन बल को मदनो। तो कोई भी चीज का घमंड अच्छा नहीं होता। अहंकार तो कषाय है। आगम कहता है कि ये कषाय तेरे राग का, मोह का दोष है। ज्ञान तो वास्तव में ज्ञान का कारण ही बनता है। ये भी ध्यान रखना कि ज्ञान आत्मा का धर्म है, परंतु कषाय आत्मा का वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा ही कर रहा है, क्योंकि आत्मा में ही हो रहा है। इसलिए चारित्रवान ज्ञानियों का आदर करें और ज्ञानवान चारित्रवान का आदर करें, तभी तो दोनों सम्यक्त्व है। चारित्रवान तुम्हारे ज्ञान का अनादर कर रहा है तो सम्यक्त की गड़बड़ी है। व्यक्ति किसी का अनादर कब करता है? अपने मद में चूर कि इसे क्या आता है, मुझे सब कुछ आता है, इसे तो कुछ नहीं आता। ज्ञानवान चारित्रवान का अनादर कर रहा है तो उसमें भी सम्यक्त की गड़बड़ी है। सम्यक्त की गड़बड़ी होते ही आदमी चौथे गुणस्थान में नहीं रहता, पहले में आ जाता है, ध्यान रखना। ज्ञानवान का आदर चारित्रवान करेगा। आदर करने का अर्थ चरण छूना नहीं है। जिनवानी में अनेक प्रकार की विनय लिखी है, यति को भी श्रावक की विनय करने लिखा है। विनय कैसे होता है, ये तो हमारे पंडित जी चलते फिरते एग्जाम्पल है सबको। सबका इतना अच्छा से विनय करते हैं कि सब प्रसन्न हो जाते हैं। यति कभी भी श्रावक के चरण नहीं छुएगा, न अभिवादन करेगा, परंतु जिसने नमस्कार किया है उसको आशीर्वाद देगा। यही तो विनय है। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में लिखा है, जब वृक्ष में फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं। आम का वृक्ष छोटा होता है, उसमें फल आते हैं तो वह झुक जाता है। जैसे फल के आने पर वृक्ष झुक जाता है, ऐसे ही ज्ञान के आने पर ज्ञानी झुक जाता है। आप कभी भी किसी कंपनी में कोई काम करवाने जाओगे ना, तो आपसे लोअर क्लास के ऑफिसर्स, क्लर्क, पियोन बहुत अच्छे से बात नहीं करेंगे। लेकिन आप जब उसके एमडी से बात करोगे तो एमडी आपसे बहुत पोलाइट बात करेगा, क्योंकि जब वो एकदम प्रथम स्टेज पे पहुंच जाता है, उसे सब कुछ मिल गया, उसके वृक्ष पे फल फूल सब खिल गए, तो वो झुक जाता है, नम जाता है। जैसे विष उतारने के लिए अमृत का पान कराया जाता है और अमृत ही विष चढ़ाने लग जाए तो अमृत भी अमृत नहीं रहेगा। ज्ञान तो वही है जिसमें विनय झलकती हो, सदाचार हो, रूखापन नहीं हो। ज्ञान की विनय देखना है तो परमात्मा प्रकाश में देखो। कैसे प्रभाकर भट्ट आचार्य योगिंदु स्वामी से प्रश्न करता है, भगवान मैं जानना चाहता हूँ कि ये तत्व ज्ञान कैसा है। प्रश्न का समाधान नहीं भी करना चाहोगे तो भी शिष्य की शैली से अपने आप में प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे ही आपकी श्रद्धा भक्ति विद्वान को वाचाल कर देती है। ये तो छोटी सी बात है, तीर्थंकर को भी असमय में बुलवा देती है। भरतीश की इतनी भक्ति थी, प्रबल पुण्यात्मा था, जिसके प्रभाव से तीर्थंकर की असमय में भी देशना खिरी। सोचिए, तीर्थंकर की देशना का समय निर्धारित होता है और उनकी देशना खिर गई उनके कारण, जबकि सामान्य केवली के भी गंधर्व होते हैं, ऐसा उल्लेख सुदर्शन चारित्र में आया है। चारित्रवान को भी ज्ञानियों का अनादर नहीं करना चाहिए। जब हम चारित्रवान कह रहे हैं तो उसका चारित्र तो निर्मल है, उससे ज्ञानियों का अनादर कर सकता है। ऐसा नहीं कि कहीं का पंडित आ गया जिसने यह बोल दिया, कहीं का शब्द बोला है, लेकिन आप हमें तो सूखे पंडित कह रहे हो। हम
शब्द को बोलकर तुम्हारी भाषा समिति तो समाप्त हो गई। हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं, पर आप तो अपने चारित्र में दोष मत लाओ। आप अपने चारित्र में दोष मत लगाओ। यदि ज्ञानी कहीं यह कहे कि ये सब ढोंग है, तो तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? यदि संयम को ढोंग कहेगा तो पाखंड को संयम कहेगा क्या? शरबत पीने को मोक्ष मार्ग कहेगा क्या? अतः दोनों को आगमानुकूल कथन करना चाहिए, तो फिर ज्ञान भी बढ़ेगा और चारित्र भी बढ़ेगा, साथ में श्रद्धान भी बढ़ेगा। खींचातानी में कभी भी सुख नहीं है। चाहे कहीं से भी खींचो, दर्शन दर्शन कहोगे तो काम नहीं बनेगा, ज्ञान ज्ञान कहोगे तो काम नहीं बनेगा, और चारित्र चारित्र कहोगे तो भी काम नहीं बनेगा। क्रिया से हीन ज्ञान नष्ट हो जाता है, और ज्ञान विहीन क्रिया भी नष्ट हो जाती है। जैसा अंधा दौड़ते दौड़ते झुलसता है और लंगड़ा देखते देखते झुलसता है, ऐसे ही ज्ञानी जान जान कर झुलस रहा है और पूरा चारित्रवान देखते देखते झुलसता है। अंधे के कंधे पर लंगड़ा चढ़ जाए तो दोनों की रक्षा हो जाएगी। टीकाकार आचार्य पद्म कमलधारी देव व्यवहार चारित्र की सफलता को सूचित करते हुए उपसंहार के रूप में कह रहे हैं, सील यानी निश्चय चारित्र मुक्ति वधु के अतीन्द्रिय सुख का मूल कारण है, और व्यवहार चरित्र उसका परंपरा से कारण है। कहने का तात्पर्य है कि व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र के लिए कारण है, निश्चय चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण है, इसलिए व्यवहार चारित्र परंपरा से मोक्ष का कारण है। इस प्रकार भव्य कविजन रूपी कमलों के लिए सूर्य पंचेंद्रियों के विस्तार से रहित शरीर मात्र परिग्रह के धारी श्री पद्म प्रमलधारी देव द्वारा विरचित नियम सार जी की तात्पर्य वृत्ति नामक व्याख्या टीका में व्यवहार चारित्र नामक चौथा अधिकार पूर्ण हुआ। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार जी में प्रथम के 4 अधिकारों में व्यवहार का कथन किया, आगे के अधिकारों में निश्चय का कथन करेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। इस प्रकार जैन धर्म की प्रकांड विदुषी बहन अति अल्प समय में सोनू जैन जी सीए ने जो ज्ञानाभ्यास बढ़ाया है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात है, बहुत सुंदर विवेचन किया। अब मेरा आपसे विनम्र निवेदन तो यह है कि आज और कल तक, बल्कि आज की रात तक 76 गाथा का जो हिंदी पद्यानुवाद आदरणीय प्रतिमा बहन जी गंगवाल साहब पुणे महाराष्ट्र ने जो गाया है, उनको सुनने की कृपा करें। और क्योंकि उसमें 76 गाथा सुनने में लगभग 38 मिनट या 40 मिनट्स लगेंगे, तो अपना एक बार यहाँ तक 4 अध्याय का रिवीजन हो जाएगा, उससे अपने भाव बनेंगे, बहुत सुंदर भाव बनेंगे। कल अष्टमी है, तो अष्टमी के दिन अलग कार्यक्रम रहेगा, मध्याह्न में स्तुति विद्या पढ़ेंगे, संत पढ़ेंगे। अब मैं इस ग्रुप में अभी जितने भी अति निकट भव्य आसन्न भव्य श्रावक श्राविकाएं जो उपस्थित हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि भले ही आप 5 मिनट बोलें, 4 मिनट बोलें, 3 मिनट बोलें, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, क्योंकि उतना समय नहीं बचेगा। आप सब नियम सार जी की गाथाओं पर, जो कि अध्यात्म की गाथाएं हैं, द्रव्यानुयोग की गाथाएं हैं, कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा है, और अपना पुण्य है कि अपन इतनी गाथाओं को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। और परम पूज्य गणिनी रत्न आर्य का ज्ञानमती माता जी का उपदेश, परम पूज्य आचार्य रत्न विशुद्ध सागर महाराज का उपदेश, और ये सब पढ़ रहे हैं। गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज द्वारा रचित हिंदी पद्यानुवाद, कुंद कुंद भगवान की मूल गाथा, उसकी संस्कृत छाया, अन्वयार्थ, गाथार्थ, टीकार्थ सब पढ़ रहे हैं। अब उपादान अपना है, हम सब भविष्य में सिद्ध बनने वाले हैं। अब कौन कब बनेंगे ये उनके उपादान पर निर्भर करता है। किसी के 2 भाव बाकी हैं, किसी के 5 भाव बाकी हैं, क्या समझे। तो अब मैं
सबसे पहले आदरणीय जैन धर्म की प्रकांड विदुषी बहन विजया बहन जी ठोलिया नागपुर निवासी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप 5 मिनट में हम सब श्रावक श्राविकाओं को यह शिक्षा देने की कृपा करें कि हम श्रावक श्राविका रहते हुए भी किस प्रकार अपने परिणामों में और अपनी क्रियाओं में नियम सार के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, नागपुर निवासी। प्रणाम, जय जिनेन्द्र सभी को, वंदना भाई साहब। नियम सार ग्रंथ आपके ही माध्यम से पढ़ा और कुछ दिन पहले हमारे यहाँ विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के संघ के सुयश सागर जी करके मुनि रुके हुए थे, तो उन्होंने भी थोड़ा पढ़ाया था जो अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं 77 से। तो मुझे जब भी बहुत अच्छा लगा था और आपके निमित्त से अभी पूर्ण रूप से हम पढ़ ही रहे। तो इस ग्रंथ में आचार्य कुंद देव ने नियम सार, इस ग्रंथ राज में आचार्य कुंद देव ने 12 अधिकार लिखे हैं। 12 अधिकारों में जीव अधिकार, अजीव अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार और व्यवहार चारित्र, ये पहले जो 4 अधिकार है इसमें उन्होंने व्यवहार चारित्र का वर्णन किया और फिर आगे 11वें अधिकार तक उन्होंने निश्चय चारित्र का वर्णन किया, निश्चय रत्नत्रय का वर्णन किया और 12वां जो अधिकार है उसमें उन्होंने मोक्ष मार्ग का फल बताया, यानी इसमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष का फल, ये 2 बातें बताई और बहुत सुंदरता से बताई। यह मुझे इस ग्रंथ की विशेषता लगी, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसमें इन्होंने व्यवहार यह साधन है, व्यवहार चारित्र, व्यवहार रत्नत्रय यह साधन है और निश्चय रत्नत्रय यह साध्य है, यह बताकर निर्वाण तक जाने के बाद इस ग्रंथ को उन्होंने समाप्त किया है। यहाँ आचार्य भगवान ने इसी व्यवहार चारित्र का वर्णन करते हुए पंच परमेष्टि और उनके जो सारे मूल गुण है वो इस अधिकारों में पूर्ण किया है उन्होंने। पहले 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं, तो पंच परमेष्टि उनके आवश्यक वगैरह सब बताने के बाद उन्होंने 5 परमेष्टियों में अर्यंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनका भी वर्णन किया, उनके 6 आवश्यकों का वर्णन किया, गुप्ती समिति आदि का बहुत सुंदर वर्णन किया। इसके बाद इन्होंने जो मोक्ष का फल बताया वो अंतिम अधिकार 12वें अधिकार में किया और मंगलाचरण में भी इन्होंने बहुत सुंदर ऐसे किसको नमस्कार किया उन्होंने, जिनेन्द्र भगवान को, वीर नमयून जिनम वीर, महावीर भगवान को। और अर्थ लेते अगर अर्थ अपन उसका विस्तार से, तो 24 तीर्थंकर भगवान को उन्होंने नमस्कार किया। क्यों नमस्कार किया? कि उन्होंने अनंत वर्णान दंसन सहावम, अनंत वर्णान दंसन साहब ने ये प्रतिज्ञा की कि ओछामी नियम सारम केवली सुध केवली भनिदम, मैं ऐसे नियम सार को कहूंगा, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो केवली भगवान ने, श्रुत केवली भगवान ने कहा है उसी को कहकर मैं यह ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। इस प्रकार मंगलाचरण करके उन्होंने प्रतिज्ञा की और 12 अधिकारों में इसे पूर्ण किया है। इस प्रकार इसका मैं वर्णन कर रही हूँ। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय विजया बहन जी साहब, आपके दर्शन मोहनीय कर्म का भी उपशम और क्षोभशम है, इसलिए आपको सम्यक तो प्राप्त है, और आपके ज्ञानावरणीय कर्म का भी क्षोभशम है, इसलिए आपको उच्च कोटि का ज्ञान भी प्राप्त है। आपके सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में निरंतर वृद्धि हो, इस पवित्र भावना के साथ अब मैं हमारे आदरणीय भाई साहब श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब, जिन्होंने हमको समय सार इंग्लिश में पढ़ाया, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य इंग्लिश में पढ़ाया और आचार्य प्रमुख सागर महाराज जी को पढ़ाया, उनके संगत में छुल्लक जी महाराज को पढ़ाया, उनके संगत में दीदियों को पढ़ाया जो आज छुल्लिका माता जी हैं और स्वयं बहुत अप्रमत्त हैं, प्रमाद रहित हैं और योगाभ्यास करते हैं, कराते हैं, यानी उनका योग और उपयोग दोनों बहुत अच्छे उठे हुए हैं। इसलिए भाई साहब श्रीमान जयचंद जी साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप नियम सार जी से हम श्रावक श्राविकाएं क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कैसे हमें जीवन में बदलाव लाना चाहिए, इत्यादि बातों के बारे में संक्षेप में प्रकाश डालने की कृपा करें। प्लीज भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब, हैदराबाद निवासी। सोनू बहन जी आवाज नहीं आ रही है? पंडित जी आवाज आ रही नहीं आ रही?
हाँ, अब प्रारंभ हो गई, प्लीज। हाँ आवाज आ रही है। हाँ, फिर से सभी को एक बार जय जिनेंद्र। पंडित जी से मेरी नम्र विनंती है कि पंडित जी ये मेरा जो गुणगान कर रहे हैं वो गुणगान न करे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इंग्लिश को थोड़ा सा हिंदी में लाके आपको सुनाया है। मैंने सिखाया कुछ नहीं है, आपको सुनाया है। और उसका सिर्फ एक ही काम किया कि जो इंग्लिश में लिखा है उसका हिंदी कैसे किया जाए, एक एक वर्ड का हिंदी करके आपको बताया है, और कुछ भी नहीं किया मैंने वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं कंप्यूटर का काम किया था, समझो कि दिल में उसका जो आचरण में आना है वो आचरण में तो कुछ आया नहीं था, और सिर्फ पढ़ा है मैंने उसको। अब जहां तक नियम सार की बात है, तो नियम सार में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ सिर्फ व्यवहार नए या निश्चय नए, किसी एक को नहीं लिया है। व्यवहार और निश्चय दोनों को हर सब्जेक्ट में, हर विषय में समझाते हुए साथ साथ में निश्चय नए और व्यवहार नए दोनों भी हिसाब से समझाया गया। अब हम रत्नकरण सावकाचार देखें तो उसमें सिर्फ व्यवहार नहीं की बात है, समय सार देखें तो उसमें सिर्फ निश्चय नहीं की बात है, उसमें व्यवहार नहीं आता है। लेकिन नियम सार में आचार्य श्री ने व्यवहार और निश्चय दोनों को कंसिडर किया है, और दोनों को कंसिडर करके आखिर में यह बताया है कि जब तक आप व्यवहार में नहीं उतरोगे तब तक निश्चय में नहीं आ पाओगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई व्यवहार की जरूरत नहीं, हम निश्चय में जाना चाहिए। व्यवहार तो क्या है, उससे पुण्य बंध होता है, और पुण्य बंध भी तो संसार का ही कारण है। लेकिन जब तक हम पुण्य बंध नहीं करेंगे, जब तक हम शुभ नहीं बनेंगे, तब तक हम शुद्ध नहीं बन सकते। तो शुद्ध बनने के लिए व्यवहार नहीं की आवश्यकता है, और इसलिए ये ग्रंथ का मुझे महत्व ये लगता है कि यहाँ साथ साथ व्यवहार और निश्चय दोनों ने कोई कंपेयर किया, दोनों ने हमको समझाया है। तो एक ही साथ हम दोनों बात समझ लेते हैं, और इस तरह से बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है, जिसमें ज्ञानमती माता जी का जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल अलग तरीके से है, और विशुद्ध सागर जी महाराज का जो है वो बिल्कुल सब उदाहरण देते हुए बिल्कुल, मतलब वो तो ठीक है कि भाई ये विशुद्ध सागर जी महाराज का जो है ये प्रवचन है, प्रवचन के हिसाब से आगे बढ़े हैं। तो एक एक विषय को उन्होंने बहुत डिटेल में हमें समझाया है। तो इसके लिए हमें ये नियम देशना ये पढ़ना बहुत जरूरी है। नियम देशना मतलब गाथा तो बाजू में रह जाती है, लेकिन वो एक एक शब्द का एक एक इसका जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उससे हमें बहुत काफी समझ में आता है। तो यहाँ से हमें एक ही बात ध्यान में लेना है कि हम कार्य क्या कर रहे हैं, व्यवहार में क्या ला रहे हैं, उसके साथ हमें हमारे भाव को जोड़ना चाहिए। जो भी हम पाप करते हैं पहले भाव में पाप कर लेते हैं, बाद में द्रव्य में पाप करते हैं। या जो पुण्य का भी काम करते हैं तो पहले भाव में करेंगे, फिर व्यवहार में करेंगे। पहले हमारे भाव बनते हैं वैसे करने के, और जब हमारे भाव बनते हैं तब हमको पुण्य का या पाप का जो भी बंद होना है हो जाता है। चाहे हमसे हिंसा हो या न हो, लेकिन हिंसा के भाव बने तो हमें हिंसा का पाप लग गया। तो इस तरह हमें ये व्यवहार और निश्चय ये दोनों में हमको ये समझ में आता है। और निश्चय तो सिर्फ आत्मा का है, जो जैसे हमें सवेरे समय सार में भैया जी केशी जैन जी बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं, तो वो पूरी तरह निश्चय को बहुत अच्छा समझा रहे हैं हमें। जैसे उन्होंने आज भावाग्नि ये विषय समझाया कि हमने तपाग्नि, जब हम तप करेंगे वो अग्नि से हमारे कषाय का मर्दन होगा, कषाय जल जाएगी पूरी, और हमारे भाव, हमारे जो रागादि भाव है उनका हमें दमन करना है। ये उन्होंने समझाया सवेरे, बहुत अच्छा समझाया। तो इस हिसाब से हमें निश्चय के साथ साथ व्यवहार को समझना है, व्यवहार के साथ साथ निश्चय को समझना है। ये मैं इस नियम देशना से या नियम साथ से मैं समझ पाया हूं, और ये चांस मुझे पंडित जी के वजह से मिला। मैंने क्षमावली के दिन शायद जो भी है पंडित जी से बात की थी, तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे क्लासेस चल रहे हैं, और उनके निमित्त से मैं ये तीनों क्लासेस को ज्वाइन हुआ हूँ। शाम की जो क्लास चल रही है कर्णानुयोग की, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी चल रही है, और वहाँ जितने विद्वान और विदुषी सब जमा हुए हैं, तो हम तो उसमें 1% भी नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए पंडित जी को शतशः धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
जय जिनेंद्र। भाई साहब को बहुत बहुत बार विनय के साथ जय जिनेंद्र। अब मैं परम आदरणीय हमारे बाबूजी साहब श्रीमान नेमीचंद जी साहब, जयपुर निवासी, जिनका मेरे ऊपर बहुत वात्सल्य है। यद्यपि मेरे से उम्र में वो 7-8 वर्ष बड़े हैं, लेकिन उनका इतना प्रेम है मेरे ऊपर हृदय से कि वो मेरे को घर पर आकर ग्रंथ दे गए थे, समय सार जी, नियम सार जी, और बार बार मेरे को पूछते रहते हैं कि और क्या चाहिए। तो और जो दोपहर में भी मीरा मार्ग मंदिर में एवरीडे लॉकडाउन के पहले तक 2 बजे से 4 बजे तक उनका पूरा ग्रुप है, जिनमें 80-80 वर्ष के लोग भी हैं। तो वो उनको स्वाध्याय कराते हैं, स्वयं पढ़ते हैं। उन्होंने अपने मुखारविंद से बहुत से ग्रंथों को पढ़ा है, उच्चारण किया है। मैं आदरणीय नेमीचंद जी बाबूजी, जयपुर निवासी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि नियम सार की 76 गाथा तक जो कुछ भी हमने पढ़ा, उसके बारे में आप हमें कुछ बताने की कृपा करें। आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब, जयपुर। हाँ, आवाज अभी धीरे धीरे आ रही है, पूरी स्पष्ट नहीं आ रही है। सोनू बहन जी, पंडित जी आप कुछ बोले जब तक वो जुड़ रहे हैं फिर से। आदरणीय हाँ जी, हाँ शुरू हो गई बाबूजी। हाँ जो आप नियम सार और सवेरे की क्लास, दोपहर की क्लास, शाम की कला योग की क्लास और उसके बाद में 8 बजे की क्लास, ये सब आप पंडित जी आपकी देन है। और ये क्यों हुआ कि जिस समय ये ग्रुप बना था उसको मैं अपने हमारे मंदिर से समाचार मंगाया था और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि है जो मेरे को भी इस ग्रुप में जोड़ दिया जाए, और आपने जो सोम बहन जी से कह करके सारे अंदर कुल 12 हैं, जिसमें से हम 12 अधिकार हैं, सॉरी गाथा नहीं, 12 अधिकार है, जिसमें से 4 अधिकार हम पढ़ चुके हैं। पहला जीवाधिकार, दूसरा अजीवाधिकार, तीसरा शुद्ध भावाधिकार और चौथा व्यवहार चारित्र अधिकार। इनके अंदर हमें जीवाधिकार में सारे जीवों के संबंध में हमें बताया है, उसके अंदर क्या हे है, क्या उपाधि है, उनके बारे में बताया। आजीविकार में हमें धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन द्रव्यों के बारे में बताया। कि व्यवहार चारित्र और निश्चित चारित्र के बारे में भी बताया कि क्या हमें करना चाहिए। माता परमेश्वर के बारे में बताया कि उनके क्या लक्षण होते हैं। सर नेटवर्क